पश्चिम बंगाल के 2011 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास अपने कार्यकर्ता तक नहीं थे, झंडा पकड़ने के लिए कोई नहीं था। उस चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी को 0 सीट आई, लेकिन उसके बाद फिर एक चुनाव हुआ 2016 में, उसमें भारतीय जनता पार्टी को 3 सीट आई। फिर उसके बाद एक चुनाव हुआ 2021 में, उसमें भारतीय जनता पार्टी को 77 सीट आई। तो ये सीटों का आंकड़ा 15 साल में इतना ज्यादा बढ़ जाना, 0 से 3 और 3 से सीधे 77, उसको लेकर ममता बनर्जी पिछले 15 साल से लगातार ये आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसका झंडा पकड़ने के लिए पश्चिम बंगाल में कोई नहीं है, एक कार्यकर्ता बनने के लिए कोई नहीं है, उस भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ता दिख कैसे रहे, झंडा पकड़ने वाले कौन लोग हैं, वोटर उसके आ कहां से रहे कि 3 से सीधे 77 सीट आ जाती है। तो ममता बनर्जी ने एक आरोप लगाया कि बिहार और यूपी के वोटरों को, फर्जी वोटरों को पश्चिम बंगाल में शिफ्ट किया जा रहा है और वोटिंग के वक्त, चुनाव के वक्त उनको यहां बुलाकर वोटिंग कराई जाती है। यही कारण है कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में पैर पसार रही है। तो पश्चिम बंगाल को लेकर जो बीजेपी है, वहां की इकाई है, उस पर तो ममता बनर्जी, टीएमसी ने यह आरोप लगा रही थी। अब खबर जो निकल के आ रही है वो ममता बनर्जी के तमाम आरोपों को सही साबित करते हुए दिख रही है। देखिए, ममता बनर्जी हाल ही में एक चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी किसको लिखी थी? मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार को चिट्ठी लिखी थी कि आप पश्चिम बंगाल के अंदर, अरे आप तो किसी पार्टी से नहीं है ना, तो आप पश्चिम बंगाल के अंदर जो एसआईआर करा रहे हैं, उस एसआईआर में पश्चिम बंगाल की जनता को क्यों नहीं रख रहे हैं? वहां क्या अफसर की कमी है, डेटा एनालिटिक्स की कमी है, इंजीनियर की कमी है? किसी चीज की तो कमी नहीं है। पश्चिम बंगाल के लोग पढ़े लिखे हैं, हर सेक्टर में है। लेकिन चुनाव आयोग ने क्या किया कि पश्चिम बंगाल के बाहर के लोगों को एसआईआर के वक्त नियुक्त किया। खासकर डेटा एनालिटिक्स 500 से ज्यादा पश्चिम बंगाल से बाहर से लाए, अफसर को बाहर से लेके आए। तो ये देखते हुए भी ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को उस वक्त चिट्ठी लिखा था। ये चिट्ठी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। हालांकि चुनाव आयोग तो आप जानते हैं किसी की सुनता नहीं है। ज्ञानेश कुमार के बारे में क्या कहना, जिसकी नियुक्ति रात के 12 बजे हो और बिना सीजीआई की उपस्थिति के हो, जबकि देश में कानून था कि सीजीआई होंगे तभी आप नियुक्ति कर सकते हैं चुनाव आयोग की, मुख्य चुनाव आयुक्त की। तो ज्ञानेश कुमार की जो नियुक्ति हुई, मोदी और अमित शाह ने नियुक्ति कर ली। तो उस पर तो ममता बनर्जी ने चिट्ठी लिखा कि आप बाहर से क्यों बुला रहे हैं। तो ये ममता बनर्जी की कुछ नहीं चली। अब खबर क्या निकल के आ रही है वो आपको बताते हैं। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। खबर ये निकल के आ रही है, चुनाव आयोग के अधिकारी पकड़े गए, धरा गए हैं। एक अधिकारी नहीं, 2 अधिकारी नहीं, 5 अधिकारी धरा गए। फर्जी नामों को वोटर लिस्ट में डालते हुए धरा गए हैं और इनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। 5 अधिकारी चुनाव आयोग के पकड़े गए हैं जो फर्जी नाम को घुसा रहे थे वोटर लिस्ट में। ममता बनर्जी तो कब से कह रही है। तो उन 5 अधिकारियों पे अब जो है कार्रवाई होगी, जो फर्जी नाम को घुसा रहे थे, जो मंजूरी दे रहे थे कि हाँ भाई ये पश्चिम बंगाल के ही हैं। ये तमाम खबरें अभी निकल के आ रही है। देखिए, आपको पता है कि बंगाल पुलिस के अंदर मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार के ऊपर एफआईआर हो गया है। एफआईआर क्यों हुआ? 3 लोगों की मौत हुई। वो नोटिस जो मुख्य चुनाव आयोग की तरफ से, ज्ञानेश कुमार की तरफ से उनके घर पे गिरा और नोटिस को पाते ही कोई ट्रेन के अंदर खड़ा होकर सुसाइड कर दिया, किसी ने आत्महत्या कर ली, फांसी लगा ली। इस तरह की तमाम घटना पश्चिम बंगाल में हुई। एक नाम आपको हम बताते हैं, दुर्जन मांझी। ये बुजुर्ग आदमी थे। 2002 में इनका नाम नहीं दिख रहा था ऑनलाइन, हालांकि ऑफलाइन था। वो कोई बांग्लादेशी नहीं थे, हिंदू थे वो। तो दुर्जन मांझी ने ट्रेन के सामने आकर के आत्महत्या कर ली। उनको डर सताने लगा कहीं हमें डिटेंशन सेंटर न भेज दिया जाए, कहीं हमें बांग्लादेश न भेज दिया जाए। तो दुर्जन मांझी के जो परिवार है, हिंदू है वो, उनके परिवार ने चुनाव आयोग जो सीईसी है ज्ञानेश कुमार, उनके खिलाफ एफआईआर कराया। और उसके बाद सीईओ है मनोज अग्रवाल, उनके खिलाफ, जो पश्चिम बंगाल में हुए हेड, उनके खिलाफ एफआईआर कराया। इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। हत्या का पूरा आरोप जो है उन पे थोपा गया। तो ये सब चीज तो चल ही रहा था। और जो चुनाव आयोग को लेकर कहा जा रहा था, जो एसआईआर चल रहा था, कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी दावा करती थी कि 1 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी हैं और यही बांग्लादेशी वोटर से ममता बनर्जी जीती है, वो बाहर हो जाएंगे इस बार। महज 58 लाख एसआईआर के तहत नाम कटे हैं पश्चिम बंगाल के अंदर। यूपी के अंदर 4 करोड़ नाम कट गए हैं। सवाल तो यह भी उठता है कि ममता बनर्जी पर आरोप लग रहा था कि 1 करोड़ नाम कटेंगे एसआईआर में, घुसपैठी घुसाली है बांग्लादेश की। लेकिन कितने नाम कटे? सिर्फ 58 लाख नाम। और उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ नाम कटे। तो सवाल तो यहां बनता है कि बीजेपी जो सत्ता में है उत्तर प्रदेश में, तो कौन से वोटर के तहत उत्तर प्रदेश में? नेपाल के वोटर को तो नहीं घुसा लिया। तो ये सवाल तो बनता ही। अब आते सीधा मुद्दे पे, क्या सब खबरें निकल के आ रही है। देखिए, खबरें एक बार पढ़िए आप।
निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 5 चुनाव अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची में अवैध नाम जोड़े हरकत में चुनाव आयोग अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर का निर्देश। फिर से देखिए, पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची में अवैध नाम जोड़े, चुनाव आयोग के अधिकारी ने अवैध नाम जोड़े। अभिषेक बनर्जी ने चुनाव आयोग की मीटिंग के बाद लगाया बड़ा आरोप, बोले वोट चोरी ईवीएम से नहीं वोटर लिस्ट से हो रहा है। ये ममता बनर्जी के भतीजे हैं। देखिए, ममता बनर्जी अगर 20 है तो भतीजे 19 भी नहीं है। इनके तेवर भी ठीक वैसे है जैसे ममता बनर्जी के तेवर है। ममता बनर्जी के तेवर को भारत देश की जो राजनेता है वो तो जानते ही हैं, आम जनता भी जानती है। लेकिन जब अभिषेक बनर्जी की मुलाकात सीईसी से हुई, ज्ञानेश कुमार से, तो क्या कहा अभिषेक बनर्जी ने? हेलो मिस्टर, उंगली नीचे करके बात कीजिए। आप किसी के हस्ताक्षर से यहां बैठे हुए हैं मुख्य चुनाव आयोग, लेकिन हमें जनता ने चुन के भेजा है, मैं इलेक्टेड हूं यहां पे। तो ये बातें जो है किसने कहा? ममता बनर्जी के भतीजे ने कहा। तो आप समझ सकते हैं कि जो तेवर ममता बनर्जी का है उससे कम जो है तेवर जो है यहां पे आपको अभिषेक बनर्जी का नहीं दिखेगा। बयान देखिए अभिषेक बनर्जी का, मैं बीजेपी से 10 गुना ज्यादा जिद्दी हूं और इस तरह के व्यवहार के आगे सिर्फ भाजपा ही झुकती है। आने वाले चुनाव में ईवीएम के जरिए उन्हें सबक सिखाने के लिए कतार में खड़े हो। जो लोग संविधान बदलना चाहते हैं उन्हें आखिर में सत्ता से बेदखल कर दिया जाएगा। देखिए, वो भी खबर के हेडलाइंस आप देख लीजिए। मैंने कहा कि उंगली नीचे करके बात करो, हम गुलाम नहीं है। तो ये बात अभिषेक बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयोग के साथ बैठक के वक्त बाहर निकल के कहा। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ बंगाल पुलिस ने एफआईआर भी कर लिया। ये अलग बात है कि 1977 का जो कानून था उस कानून के तहत एफआईआर हो सकता था, गिरफ्तार हो सकते थे मुख्य चुनाव आयोग। लेकिन भाजपा सरकार ने बड़ी चालाकी से 1977 के उस पुराने कानून को बदल दिया, जो कानून के तहत यह था कि कोई चुनाव आयोग के अधिकारी अगर किसी एक पार्टी का पक्ष ले रहे हैं या कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती थी, उन्हें जेल हो सकता था। लेकिन बीजेपी ने 2024 में क्या किया आकर के, क्यों उन्होंने कानून ही बदल दिया। माफ कीजिए, 2025 में बदला है, कानून ही बदल दिया। आप ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कुछ कर ही नहीं सकते हैं। ये कानून जो है वो आया। तो कुल मिलाकर के 5 अधिकारी जो है वो पकड़ाए हैं। 5 अधिकारी किसके वोट को जोड़ रहे थे, क्या कर रहे थे, ये तो वक्त बताएगा। जब जांच एफआईआर हो गया है, कार्रवाई होने वाली है। अब वो क्या कर रहे थे, क्योंकि ममता तो आरोप लगा रही है कि बिहार और यूपी के मतदाता को घुसाया जा रहा है, वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। साथ बहुत बहुत धन्यवाद।